जी हाँ दोस्तों, तो ओसामा शहाब को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गया चंदन, भारी पड़ गई दबंगई। ओसामा को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान, सिवान में फिर बवाल। दोस्तों, तो क्या जिस तरह से शहाबुद्दीन से भिड़ भाजपा नेता मनोज सिंह, शहाबुद्दीन से भिड़ पूर्व विधायक अमर यादव, शहाबुद्दीन से भिड़ जेडीयू नेता अजय सिंह, शहाबुद्दीन से भिड़ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, रईस खान, अयूब खान सुर्खियों में आए। क्या वही पैटर्न अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ओसामा से भिड़ कुख्यात चंदन ने अपनाया है? या दोस्तों, अब नीतीश के जाने के बाद उत्तर प्रदेश बिहार बनने जा रहा है। क्या योगी मॉडल पे बिहार चलेगा? और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। टारगेटिंग करने वाला किसी विशेष का कोई चेहरा अगर उभर रहा है, निकल रहा है, दबा दो, आगे नहीं बढ़ने दो। तो क्या अब्दुल तो सिर्फ दरी भी जाएगा? तो क्या वैसी भी कोई एक तरह से रणनीति क्या तैयार हो रही है? क्या भाजपा के बिहार पे कब्जे से पहले ओसामा शहाब को टारगेट करने की शुरू हो गई है तैयारी? और कैसे चंदन का दांव पड़ गया उल्टा? डीजीपी ने क्या कुछ खोला राज, आपको बता रहे हैं। द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान, जिनकी वजह से सुर्खियों में रहा, कई अलग अलग मामलों में सज़ा भी शहाबुद्दीन ने काटी। और जब शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल में मौत हुई, उस वक्त कोरोना पीक पे था। और शहाबुद्दीन की डेथ को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये डेथ, इसके पीछे की वजह ये तो ठिकाने लगाया गया। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कभी नीतीश कुमार को लेकर कहा था परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। और आज नीतीश कुमार को आप देखिएगा तो लगेगा हाँ है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। परिस्थिति देखते हैं और उसी अनुसार अपने आप को शिफ्ट करते हैं। आज भी जहां खड़े हैं आप देख लीजिए। लेकिन यही बात बोलना शहाबुद्दीन को भारी पड़ गया था। तब भागलपुर जेल से शहाबुद्दीन निकले थे और निकलते ही नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया। और हाल ये रहा कि भाई साहब बिहार में, भागलपुर में बढ़िया थे, भौकाल चल रहा था जेल से भी, लेकिन सीधे तिहाड़ शिफ्ट हुए। और हाल ये कि कोरोना काल में डेथ ही हो गई। दोस्तों, शहाबुद्दीन की मौत को भी बहुत सारे लोगों ने एक तरह से रहस्यमयी बताया, कहा इसके पीछे षड्यंत्र रचा गया। खैर जो भी हो, लेकिन फिलहाल अब शहाबुद्दीन के बाद शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने वाला ओसामा क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले क्या टारगेट करने की कोशिश? क्या अतीक या क्या मुख्तार, या खुद आप शहाबुद्दीन को ही ले लीजिए। जिस तरह से शहाबुद्दीन के साथ जो भी अंदर बाहर जो भी खेल, क्या आप ओसामा शहाब टारगेट? दोस्तों, बिहार का सिवान जिला, ये ऐसा जिला जिसकी अपनी ही एक राजनीतिक विरासत है। देश के पहले राष्ट्रपति को देने वाला यह जिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला यह जिला, अगर उनके बाद सिवान को किसी ने पहचाना तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। लेकिन क्या इस विरासत को अब साजिश की दीमक ने चाटना शुरू कर दिया है? क्या ओसामा शहाब अब भारतीय जनता पार्टी की नजरों में एक तरह से, चूंकि अभी आपने राज्यसभा चुनाव में देखा था खबर, हालांकि सूत्र बता रहे थे कि ओसामा शहाब के पास भी प्रस्ताव आया था। नीतीश कुमार की पार्टी ने ओसामा शहाब पे दाव लगाया था कि साहब दे दीजिए इधर वोट, मंत्री पद। दोस्तों, आपको वैसे बिहार के अल्पसंख्यक विभाग जो मंत्री संभाल रहे हैं जमा खान, ये मायावती की पार्टी से, हालांकि पहले तो ये एक तरह से अगर कहा जाए तो स्वतंत्र चुनाव लड़े थे। हाँ दोस्तों, क्या नीतीश कुमार, या जो खबरें चल रही थी कि राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रस्ताव ओसामा शहाब को भी दिया गया था? क्योंकि आप तो जानते हैं ना जमा खान कैसे इधर से उधर हुए, नीतीश के साथ आते ही मंत्री बनाए गए। और क्या एक बार फिर मुस्लिम कार्ड को लेकर बड़ा दाव जेडीयू लगाने के चक्कर में थी। ओसामा शहाब ने कहा नहीं, जमीर नहीं बेच सकते, हम बिक नहीं सकते, और वो दाव आरजेडी पे ही आके फिट हो गया। फैसल रहमान ही बिक गए, लेकिन ओसामा, क्या अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? दोस्तों, क्या सिवान के लोकप्रिय नेता, रघुनाथपुर से विधायक ओसामा शहाब की इमेज को डैमेज करने के लिए कोई बड़ा चक्रव्यूह
कि साहब हमारे जाल में तो फंस नहीं पाए, आ नहीं पाए, हमारी बात तो, और ये बिकने दिखने वाले हैं नहीं। चूँकि शहाबुद्दीन की विचारधारा राजद के साथ खड़ा रहा, शहाबुद्दीन तो खड़ा रहा लालू प्रसाद यादव के साथ हर स्थिति परिस्थिति में। क्या शहाबुद्दीन के बेटे भी वही स्थिति में है? वो भी इधर उधर गुंजाइश ही नहीं है, सिद्धांत सबसे आगे है। दोस्तों, बीते शाम सिवान के मजहरुल हक नगर हसनपुरा में जो कुछ भी हुआ वो महज एक सड़क हादसा या मामूली विवाद नहीं, बल्कि एक तरफ ओसामा शहाब जो विकास की राजनीति कर रहे हैं, अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, क्षेत्र में लोग इनके पिता की तरह विकास पुरुष के नाम से अब जान पाए, तो दूसरी तरफ कुख्यात चंदन सिंह जिसका इतिहास अपराध की स्याही से लिखा गया है। दोस्तों, मामूली साइड लेने की बात पर इतना बड़ा बवाल कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बताइए, आप कहीं गाड़ियों से जा रहे हैं, भाई नॉर्मल बाइक जा रही है, कोई कार जा रही है, गुजरना, सड़क पे दो गाड़ियां अगर पार कर रही होती हैं, थोड़ा बहुत तो कहा सुनी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा विवाद, अचानक विधायक ओसामा शहाब पर हत्या की साजिश का आरोप मढ़ देना, यह बात तो हजम ही नहीं हो रही है। आखिर कौन है? दोस्तों, जैसा कि अब शुरू में आपको मैंने बताया कि जिस तरह से शहाबुद्दीन से भिड़ सुर्खियां बटोरने में, चाहे वो खान ब्रदर्स हो, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे वो मनोज सिंह हो, चाहे खुद अगर देखा जाए तो माले विधायक अमर सिंह, सभी ने ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन से भिड़ सुर्खियां बटोरी। क्या चंदन भी उसी एक तरह से ट्रेंड पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? और दोस्तों, क्यों ओसामा की आरजेडी किसी गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा भी इसे बता रही है? दोस्तों, सिवान की आबो हवा में फिलहाल गंध घुलने लगी है। दरअसल ये पूरा विवाद रविवार की शाम आम दिनों की तरह ढल रही थी, तभी का है अचानक चीख पुकार और पथराव के शोर में बदल गई। घटना सिमरी गांव के पास की है। एक तरफ गरीब ऑटो चालक ऐनुल हक, तो दूसरी तरफ 3 स्कॉर्पियो का काफिला लेकर चल रहा कुख्यात चंदन सिंह। कहा जा रहा है विवाद सिर्फ साइड लेने को लेकर हुआ, लेकिन जरा सोचिए, क्या एक मामूली साइड लेने की बात पर कोई विधायक किसी की हत्या की साजिश संभव पचने वाली बात नहीं है। या चंदन सिंह अपनी साख बचाने को लेकर खुद को पीड़ित बता रहा है, दिखा रहा है। सोची समझी चाल, कोई रणनीति, कोई षड्यंत्र। दोस्तों, चंदन सिंह वो नाम जिसका दामन कोई पाक साफ है नहीं वैसे, हालांकि खुद शीशे के मकान में लेकिन पत्थर दूसरे पे चलाने वाला। हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामलों में आरोपित चंदन सिंह अब सिवान में भी अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, और वैसे ही शहाबुद्दीन से उस वक्त उस दौर में लोगों ने भिड़ के नाम कमाया, शोहरत कमाई, और फिलहाल ओसामा से भिड़ यहाँ चंदन सिंह। दोस्तों, क्या जब जनता का समर्थन नहीं मिला तो उसने सहारा आरोपों की राजनीति का ले लिया? दोस्तों, तमाम पूरी घटना के ऊपर आपकी नजर है। क्या कुछ विवाद हुआ, कैसे मामला बढ़ा? स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि चंदन सिंह के काफिले ने न केवल दबंगई दिखाई, बल्कि विवाद बढ़ने पर फायरिंग तक की बात सामने आ रही है। जब ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई तो चंदन सिंह ने इसे ओसामा शहाब की साजिश करार दिया। विधायक ओसामा शहाब जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए जनता की सेवा में जुटे हैं, और उन्हें इस विवाद में घसीटना कहीं ना कहीं एक बड़ी, जो कि आरजेडी भी यही कह रही है, इशारा साफ करता है कोई एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। ओसामा के करीबी डब्लू खान का नाम भी इस एफआईआर में घसीटा गया। हालांकि डब्लू खान की वजह से ही ये पेच ओसामा तक पहुंचा है, क्योंकि डब्लू खान शहाबुद्दीन के काफ़ी, चूँकि हसनपुरा और सिवान क्षेत्र के डब्लू खान भी आरजेडी के पुराने सिपाही हैं, सीनियर लीडर हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह कि जब पुलिस की टीम जिसकी अगुवाई दरोगा मधुरिमा मनीषा कर रही थी, मौके पर पहुंची तो स्थिति चंदन सिंह के उकसावे की वजह से इतनी बिगड़ गई, पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें एक होमगार्ड जवान जख्मी भी हुआ। सवाल ये उठता है, क्या चंदन सिंह जैसे आपराधिक छवि वाले लोग ये तय करेंगे सिवान की राजनीति किस दिशा में जाएगी? चंदन सिंह ने दावा किया कि उसे घेर कर मारने की कोशिश की गई। बताइए, शुरुआत विवाद, एक ऑटो रिक्शा जा रही है और चंदन सिंह की 3 स्कॉर्पियो साइड लेके, और इतना विवाद। क्या अगर मुकाबला भी करना होता तो स्कॉर्पियो के सामने ई रिक्शा भेजकर, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हकीकत, खुद ग्रामीण इसके आतंक से परेशान है। वर्चस्व जमाने को लेकर बाहुबल एक तरह से ओसामा के सामने, क्योंकि दोस्तों
उस दौर में शहाबुद्दीन की काट नीतीश कुमार ढूंढते थे कि कौन शहाबुद्दीन का क्या इस वक्त में उसामा का मुकाबला करने के लिए भी कोई टीम या कोई लीडर तैयार करने की कोशिश की जा रही है? बहुत सारे इसमें भी नाम है, चंदन भी उसी का एक हिस्सा है। 3-3 गाड़ियों का क्षतिग्रस्त होना, पुलिस का घायल होना, फिर विधायक पर सीधा आरोप, ये कड़ियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती हैं। उसामा साहब के समर्थकों का मानना है ये विधायक की लोकप्रियता से घबराए हैं। एक ऐसा चेहरा जो कि ऐसे समाज से आ रहा है जिसे आमतौर पर उस समाज से लोगों को आने दिखने बिकने में जगह नहीं हो पाती है। ये सिर्फ पीछे घुमाने वाला मामला है। दोस्तों, लगातार शहाबुद्दीन और उसामा के जो समर्थक है यही कह रहे हैं एक मिला जुला स्टंट है विरोधियों का, और भारतीय जनता पार्टी अब तो आने वाली है, तो अब तो टारगेट ऐसे ही चलना पड़ेगा। ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, दंगे। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में 3 FIR फिलहाल दर्ज की है, लेकिन सिवान के गलियारों में चर्चा कि क्या एक विधायक जैसे जनता ने चुना है उसे इस तरह आरोपों से रोका जा सकता है। डीजीपी क्या कह रहे हैं, एक नजर में आप सुनिए जरा। तो उसमें कानून का FIR दर्ज हो गया, उसमें पुलिस जो कानूनी कार्रवाई हो करेगी। थैंक यू। तो उसमें कानून का FIR दर्ज हो गया, उसमें पुलिस जो कानूनी कार्रवाई हो करेगी। थैंक यू। खैर दोस्तों, सिवान फिर से एक बार सुर्खियों में, लेकिन इस बार विकास के लिए नहीं बल्कि उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई के लिए जो शांति को भंग करना चाहते। कौन सही कौन गलत, अब आप बताइए। आरोप और छोटी सी बात को लेकर कहां से कहां, उसामा के पीछे क्या कोई साजिश, भारतीय जनता पार्टी का संभवता बिहार पर कब्जा, अपना मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश वाली राजनीति, अतीक मुख्तार, अब उसामा, आपकी राय।